क्या बदलने वाले हैं भारत और चीन के रिश्ते? अमेरिका की तरफ से भारत पर टैरिफ लगाने के बाद चीन की तरफ से दोस्ती की कोशिशें हो रही हैं। भारत में चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने टैरिफ मुद्दे पर भारत का खुलकर समर्थन करते हुए साफ कहा, आजकल जैसा माहौल है इसमें साझेदारी बढ़ाना ही समझदारी है। यू जिंग ने पश्चिमी मीडिया की उस सोच को भी खारिज किया जिसमें भारत और चीन को एक दूसरे का कंपटीटर बताया जाता है। जिंग ने एक्स पर पोस्ट किया कि कौन किसकी जगह लेगा, ये सारी बातें भ्रम फैलाती हैं और इसका कोई मतलब नहीं है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों भारत, रूस और चीन तीनों देशों के खिलाफ एक साथ हमला कर रहे हैं। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये तीनों देश मिलकर अमेरिका की आर्थिक बादशाहत को चुनौती दे सकते हैं? ग्लोबल ट्रेड का बड़ा हिस्सा अमेरिकी डॉलर में होता है, जिससे अमेरिका को भारी फायदा मिलता है। ऐसे में अगर भारत, रूस और चीन एकजुट होकर डॉलर के विकल्प की दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो इसका असर गहरा हो सकता है। याद कीजिए, ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने तीनों देशों को चेताया था कि अगर इन्होंने मिलकर डॉलर को कमजोर करने की कोशिश की तो उन्हें बहुत बड़ा टैरिफ झेलना पड़ेगा। भारत ने अभी तक इस दिशा में कोई निर्णायक पहल नहीं की है, फिर भी उस पर ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगा दिया। इससे साफ है कि अमेरिका को इस एकता की आशंका सता रही है। चीन और रूस ने हालांकि काफी हद तक डॉलर पर अपनी निर्भरता घटा दी है। चीन अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ युआन में कारोबार बढ़ा रहा है। वहीं रूस ने यूक्रेन युद्ध के बाद अपनी मुद्रा में लेन देन को प्राथमिकता दी है। भारत ने भी कुछ देश जैसे रूस हो गया, ईरान हो गया, इनके साथ रुपए में लेन देन किया है। अगर भारत, रूस और चीन मिलकर अपनी स्थानीय मुद्रा में व्यापार को प्राथमिकता देते हैं तो अमेरिकी डॉलर को बड़ी चुनौती मिलेगी। अमेरिका को अपनी वैश्विक ताकत बनाए रखने के लिए बड़े बाजारों की जरूरत है और भारत और चीन दोनों ही बहुत बड़े बाजार हैं। चीन जहां दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, वहीं भारत तेजी से ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तीनों देशों का आपसी व्यापार भी तेजी से बढ़ रहा है। 2023-24 में भारत और रूस का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 65 अरब डॉलर से ज्यादा था। भारत और चीन का व्यापार 130 अरब डॉलर के पार गया और रूस और चीन का व्यापार 200 अरब डॉलर से ऊपर पहुंच गया। यानी तीनों देशों के बीच कुल व्यापार 390 अरब डॉलर के करीब है, जो जल्द ही 400 अरब डॉलर को पार कर सकता है। अगर ये देश अलग अलग अमेरिका का मुकाबला करें तो शायद सफल ना हो, लेकिन एकजुट होकर खड़े हो गए तो इनका व्यापारिक आधार अमेरिका से कहीं ज्यादा मजबूत बन सकता है। आंकड़े यही संकेत दे रहे हैं कि अगर भारत, रूस और चीन साझा रणनीति बनाए तो डॉलर के वर्चस्व को ग्लोबल मार्केट में सीधी टक्कर दी जा सकती है। ऐसे में आपसी विवादों के ऊपर व्यापार और कूटनीति को प्राथमिकता देने की बात चीन की तरफ से भारत के लिए आना सिर्फ दो देशों के रिश्तों में बदलाव नहीं, बल्कि पूरे एशिया में एक नया समीकरण बना रहा है।